22वां अध्याय। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए तथा बिल्व के महात्म्य का भी स्पष्ट कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुनियो, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको महालक्ष्मी का सामग्री बता रहा हूं, जो आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, उचित निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देखने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसका ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञ का पुण्य उदय आ जाता है। जिसके घर में शिवजी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वो साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए जिस देवस्थान पर पूर्ववर्ती पूर्व भीम भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें, जो मनुष्य इस पुण्य कार्य वाले गांव में निवास करता है, वो पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महा उत्तम है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं, उनके संबंध में ध्यान पूर्वक सुनिए। जहां से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां उत्पन्न शिला में पाणी ग्रहण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण करें। चांडाल व्रत के समान पापदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहां चांडालों का अधिकार हो, वहां का नैवेद्य भक्तिपूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। चांडालों, लिंग निर्मित लिंग, सिद्धलिंग उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग एवं मूर्तियों का जहां पर पूजन का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान करके जल को 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप ही है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व वृक्ष में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है, वह निश्चय ही शिव पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अथवा मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है, वह सीधा शिवलोक को जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तिपूर्वक बिल्व मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध भात में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। विधिपूर्वक शिव द्वारा कथित नियम से पूजा करें। अभिषेक के बाद अग्निहोत्र में बनी नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संतुष्ट में विराजमान कर इस प्रकार प्रार्थना करें एवं निवृत्ति मार्ग अपनाने का हाथ से ही पूजन करना चाहिए। विभूति में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें।
निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करे तथा विभूति को ही निवेदित करे। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करे।